हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं एशिया के प्रमुख देशों की राजधानियों को। तो एशिया के प्रमुख देशों की राजधानियों को हम मैप के द्वारा ठीक से समझेंगे, जिससे कि ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा। आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी कि कौन सा देश कहाँ पर है, उनकी राजधानी कहाँ पर है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर एसएससी इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होती हैं उनके लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलते रहेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा जैसे कि PDF, वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ, इसमें आप टॉप एजुकेटर के साथ डिस्कशन करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि लाइव टेस्ट है, लाइव टेस्ट के द्वारा आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, किस स्तर की आपकी तैयारी हो गई है ये आपको पता चल जाएगा लाइव टेस्ट के द्वारा। और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का कंप्लीट कोर्स आपको एक कोर्स है उसी के सिलेबस के हिसाब से आपको मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी में मैथ का एक टॉपिक आप कई सारे टीचर से देख सकते हैं। जितने भी टॉप एजुकेटर जुड़े हुए हैं अनअकैडमी से, उन सारे टीचर का लेक्चर आप देख सकते हैं अनअकैडमी पर। और यदि आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए और जो भी कोर्स आप खरीदना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके खरीद सकते हैं। जैसे कि एसएससी का कोर्स यदि आप खरीदना चाहते हैं तो एसएससी के लिए 12 मंथ की फ़ीस है 6,000 रुपये। और यदि इसमें आप मेरा SHAM कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपकी फ़ीस हो जाएगी 5,400 रुपये। यहाँ पर ये मतलब 450 रुपये पर मंथ केवल। और यदि आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है, मतलब 2 साल का टारगेट है, तो आपके लिए फ़ीस होगी 7,200 रुपये। इसमें भी आप यदि SHAM कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 2 साल के लिए फिर आपकी फ़ीस पड़ेगी 6,480 रुपये, 270 रुपये पर मंथ केवल। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये है पूरे विश्व का मैप। इसमें हमें देखना है एशिया के प्रमुख देशों की राजधानियों को। और ये है अपना भारत। तो भारत के आसपास जो देश हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं उनकी राजधानियाँ आपको पता भी होगा, जैसे कि पाकिस्तान हुआ, इधर अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, और इधर है ये भूटान की राजधानी थिम्पू है, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ये आपको पता होगा। तो भारत के नीचे एक देश है, देखिए श्रीलंका की राजधानी है, ये अब कोलंबो नहीं है, श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरम, ठीक है। और यहाँ पर है ये मालदीव देश। मालदीव देश की राजधानी है माले। मालदीव देश जो है ये पूरे एशिया का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे बड़ा देश है रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो अब हम उन देशों की राजधानी याद करते हैं जिनकी राजधानियाँ याद करना मुश्किल होता है। जो बाकी के देश बचे हुए उनकी राजधानी याद करते हैं एक एक करके, और कहीं कहीं हम ट्रिक का भी यूज करेंगे। चलिए आते हैं यहाँ पर। देखिए ये है भारत के ऊपर अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के ऊपर ये 3 देश हैं, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ये 3 देश हैं। इन देशों की राजधानी पहले हम याद करते हैं ट्रिक के साथ, ठीक है। तो ये है पहला देश, देखिए उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। तो इसकी राजधानी ताशकंद हम कैसे याद करेंगे? देखिए उज़्बेकिस्तान से आपको उजड़ना याद आ जाएगा। और कोई उजड़ता कब है? वो जब वो ताश खेलता है। जब वो बहुत ज़्यादा ताश खेलता है तो बर्बाद हो जाता है ताश खेलकर। तो इस तरीके से हम उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद याद कर सकते हैं आसानी से। उज़्बेकिस्तान से आपको याद आ जाएगा उजड़ना, और उजड़ता कब है कोई? जब ताश खेलता है। तो इस तरीके से ताशकंद आपको आसानी से इसकी राजधानी याद आ जाएगी, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जब एग्ज़ाम में ये राजधानियाँ आती हैं, तो ये किसी न किसी तरीके से रिलेट करके हम याद करेंगे तो ये लंबे समय तक आसानी से याद रहेंगी। और यहाँ पर है ये किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए किर्गिस्तान से आपको किंग कोबरा याद आ जाएगा। और किंग कोबरा एक सांप होता है, उसमें बहुत ज़्यादा जहर होता है, और जहर मतलब विष। तो किर्गिस्तान से आपको किंग कोबरा याद आ जाएगा और उसमें होता है बहुत ज़्यादा विष, और उस विष से आपको याद आ जाएगा बिश्केक। तो किर्गिस्तान की राजधानी हो गई बिश्केक। तो इस प्रकार से आपको ये लंबे समय तक याद रहेंगी रिलेट करके। और नीचे है ताजिकिस्तान। इसकी राजधानी हम कैसे याद करेंगे? देखिए ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। तो ये हम कैसे याद करेंगे? देखिए ताज़े ताज़े क्या से अच्छे लगते हैं खाने में? डोसे जो होते हैं वो ताज़े ताज़े अच्छे लगते हैं खाने में। तो ताज़े ताज़े क्या होते हैं? डोसे, जो हमें खाने में अच्छे लगते हैं। उन डोसों से आपको दुशानबे याद आ जाना चाहिए। तो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे हो गई। अगर ट्रिक के साथ नहीं याद कर पा रहे हो आप तो ऐसे ही याद करनी पड़ेंगी। ये ताजिकिस्तान की राजधानी हो गई दुशानबे। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर। देखिए ये है कैस्पियन सागर झील। यहाँ पर ये कैस्पियन सागर झील है। तो ये कैस्पियन सागर झील है। इसके चारों ओर के जो देश हैं उनको हम कैसे याद करेंगे? इसके लिए आपको एक वर्ड याद करना होगा, क्रेट, KRATE।
CREAT, क्रेट। इस वर्ड से इसके चारों ओर जो देश हैं जो इसके साथ सीमा बनाते हैं उन देशों को आसानी से याद कर लोगे। तो क्रेट में के से हो गया कजाकिस्तान, और आर से हो गया रूस, ये रूस है, ऊपर रूस स्टार्ट हो जाता है। ए से हो जाएगा अजरबैजान, और यहाँ आई से ईरान जिसकी राजधानी तेहरान है, ये याद भी होगा आपको, आसानी से याद हो जाएगी, ईरान की राजधानी तेहरान, ठीक है। और टी से हम याद करेंगे तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अज़गाबाद। तो इधर के हमने देश देख लिए हैं। देखिए ऊपर एक देश है, काफ़ी बड़ा देश है कजाकिस्तान, जो रूस के साथ सीमा बनाता है ऊपर। तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। इसकी राजधानी हम कैसे याद करेंगे? देखिए जितने भी ये स्थान वाले देश हैं, जैसे किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, सबके लास्ट में इस्तान आ रहा है, लेकिन इसके लास्ट में आ रहा है अस्तान। तो कजाकिस्तान से आपको अस्तान याद आ जाएगा, मतलब अस्ताना याद आ जाएगा। तो कजाकिस्तान की राजधानी हो गई अस्ताना। हम इसको बोलते हैं तो लास्ट में अस्तान आता है, अस्तान से अस्ताना याद आ जाएगा आपको। तो इनकी राजधानी आपको याद हो गई होंगी। इधर ईरान की राजधानी तेहरान हो गई थी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, इधर नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये भी एशिया का ही भाग है। देखिए यहाँ पर है एक देश यमन, नीचे की ओर, इसकी राजधानी है साना। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? यमन की राजधानी साना हम कैसे याद करेंगे? देखिए एशिया में ये इधर के देशों में ये नीचे की ओर है, और नीचे यहाँ पर क्या है, ये पानी है सब में ये। तो पानी से हम ऐसा सोच सकते हैं याद करने के लिए कि ये पानी से सना हुआ रहता है ये देश, उस सने हुए से आपको साना याद आ जाएगा, ठीक है। तो यमन की राजधानी हो गई साना। देखिए याद करने के लिए ऐसा सोच सकते हैं हम। तो यमन की राजधानी साना हो गई। इसके बाद ऊपर है ये ओमान, ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान के नाम से एक खाड़ी भी है ये, ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पर ये। तो ओमान की राजधानी मस्कट हो गई। और इसी के पास में यहाँ पर ऊपर ये देश है यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE, इसकी राजधानी है अबू धाबी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, और इसकी मुद्रा है रियाल, एक ही जैसा नाम है, रियाल, रियाद, तो याद रहेगा आपको ये। और यहाँ पर एक छोटा सा देश है ये फारस की खाड़ी में, ये कतर, ठीक है। देखिए ये कतर, इसकी राजधानी है दोहा, कतर की राजधानी दोहा है। और इसी के ऊपर फारस की खाड़ी में ही ये एक छोटा सा देश है यहाँ पर, ये मैं दोबारा मिटाकर दिखा देता हूँ इसको, ठीक है। ये है बहरीन देश, ये एरो लाइन भी लग रही है। तो ये बहरीन देश है, बहरीन देश की राजधानी है मनामा, ये भी आपको याद रहेगा। और यही फारस की खाड़ी के पास में ही इसको टच करता हुआ एक देश है कुवैत, इस देश की राजधानी इसी के नाम से है कुवैत सिटी, ये भी याद रहेगा आपको। और इसी के ऊपर यहाँ पर है एक देश इराक, इराक की राजधानी है बगदाद। तो इराक की राजधानी बगदाद जो है, एक नदी है यहाँ पर टिग्रिस नाम की, ये देख रहे होगे आप। तो इराक की राजधानी बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे पर स्थित है, इसकी राजधानी भी आपको याद रखना है। और ये किस नदी के किनारे पर स्थित है ये भी आपको याद रखना है। तो इराक की राजधानी बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर ये देश बचे हैं कुछ, जैसे कि जॉर्डन हुआ, जॉर्डन की राजधानी है यहाँ पर है जॉर्डन, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, ये है जॉर्डन की राजधानी अम्मान। और यहाँ पर है ये इज़राइल, इज़राइल की राजधानी है जेरूसलम, ये देखिए जेरूसलम इज़राइल की राजधानी। और इसी के ऊपर यहाँ पर है ये लेबनान, जहाँ पर कुछ दिन पहले धमाका भी हुआ था अभी। तो इस लेबनान की राजधानी यहाँ पर है ये बेरूत, लेबनान की राजधानी बेरूत। और यहाँ पर एक देश, इन देशों से बाहर निकलकर एक देश है यहाँ पर ये साइप्रस, साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए ये इन देशों से बाहर निकल कर है, निकला हुआ है, उस निकलने से निकोसिया याद आ जाएगा आपको, साइप्रस की राजधानी निकोसिया। और सीरिया की राजधानी है दमस्कस। और यहाँ पर है टर्की, मतलब तुर्की, इसकी राजधानी है अंकारा, ये है अंकारा। तो ये राजधानी आपको इधर की याद हो गई होंगी। यहाँ पर मैंने कैस्पियन सागर के चारों ओर के जो देश हैं वो बताए थे मैंने आपको। तो उसमें सबसे बड़ा देश तो ये है ही रूस, रूस की राजधानी यहाँ पर है ये मॉस्को। और इसके बाद यहाँ आ जाते हैं हम अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी है बाकू, बाकू किसकी राजधानी है? अजरबैजान की, ये याद रखना है आपको। देखिए अजीब सा नाम है बाकू, अजरबैजान की राजधानी बाकू है। इसके बाद आर्मेनिया है, एक छोटा सा देश यहाँ पर ये आर्मेनिया है, देखिए ये आर्मेनिया की राजधानी है येरेवन। और जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलिसी, ये है तिबिलिसी जॉर्जिया की राजधानी।
और एक फैक्ट और बता देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था आपको उज्बेकिस्तान देश है ये, इसकी राजधानी ताशकंद है। तो उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है एशिया का जो डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है, दोहरा स्थलरुद्ध देश है। और स्थलरुद्ध देश किसको कहते हैं? जो कहीं से भी समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाते हैं उसको कहते हैं स्थलरुद्ध देश। और ये है दोहरा स्थलरुद्ध देश, मतलब डबल लैंडलॉक्ड कंट्री। इसका मतलब ये हुआ ये देश जिन देशों के साथ सीमा बनाता है वो भी कहीं से भी समुद्र से टच नहीं होते हैं, मतलब वो भी स्थलरुद्ध देश हैं। तो इधर के जो देश हैं उनकी राजधानियाँ हमने देख लिया है। अब हम आ जाते हैं इधर, भारत के पूर्व में आ जाते हैं हम। यहाँ पर अब देखिए म्यांमार, और यहाँ थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, उधर कंबोडिया, इनकी राजधानी याद करते हैं अब हम। तो पहले तो इन देशों को क्रम से याद कर लेते हैं। इन देशों को क्रम से याद करने के लिए आपको एक वर्ड याद करना है, मतलब। ठीक है, ये वर्ड याद करना है आपको, मतलब। इसमें माँ से हम याद कर लेंगे म्यांमार, और ता से याद कर लेंगे थाईलैंड, और ला से हम याद करेंगे लाओस, और बा से हम याद करेंगे वियतनाम। ये है लास्ट में वियतनाम। और नीचे बचा कंबोडिया, ये नीचे की ओर है, इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। तो म्यांमार की राजधानी है नेपाइटो, यहाँ पर है ये नेपाइटो, म्यांमार की राजधानी। इसके बाद यहाँ पर है थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। लाओस की राजधानी है वियंतियाने, ये देश है इधर की ओर। वियतनाम इसी के नाम जैसी इसकी राजधानी है, दूसरे देश की राजधानी है, मतलब लाओस की राजधानी वियतनाम देश जैसी है। लाओस की राजधानी है वियंतियाने, और वियतनाम की राजधानी है, वियतनाम की राजधानी यहाँ पर है ये ऊपर हनोई। ठीक है, वियतनाम की राजधानी है हनोई, ये यहाँ पर ये। इसके बाद आ जाते हैं हम नीचे, कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन, यहाँ पर ये नोम पेन कंबोडिया की राजधानी। देखिए नदी आपको दिखाई दे रही होगी, ये मैं बता देता हूँ। देखो ये नदी है, तो ये ऊपर ऐसे ही जा रही है। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है मेकोंग नदी। और इसी के मुहाने पर एक सिटी है वियतनाम देश में, हो ची मिन सिटी। ये भी आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर है, इसी मेकोंग नदी के मुहाने पर है ये हो ची मिन सिटी। आगे आ जाते हैं हम, देखिए यहाँ पर है ये मलेशिया, ये देश है मलेशिया। तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, ये मलेशिया की राजधानी। और नीचे है ये सिंगापुर, सिंगापुर को तो आपको पता ही है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। और नीचे आ जाता है इंडोनेशिया, यह देखिए कितना बड़ा इंडोनेशिया, ये बहुत ज़्यादा द्वीपों पर है। तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता इंडोनेशिया के किस द्वीप पर है? वो द्वीप है जावा, ये भी याद रखना है आपको, ये जावा आइलैंड है ये। ठीक है, ये जावा आइलैंड है, इसी जावा के नाम से यहाँ पर ये जावा सी भी है। तो इंडोनेशिया की राजधानी हो गई जकार्ता। इसके बाद आ जाते हैं हम इधर, देखिए एक छोटा सा देश है ये जिसका नाम है तिमोर लीस्ट या ईस्ट तिमोर। तिमोर आपको याद रखना है, ये यहाँ पर है ये तिमोर। एक बार पीसीएस के एग्ज़ाम में भी पूछ लिया था ये, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में। तो इसकी राजधानी, अपने देश की राजधानी जो है दिल्ली, उसी के नाम जैसी है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। तो तिमोर लीस्ट की राजधानी है दिल्ली। इसके बाद देखिए ये एशिया का तो नहीं है, लेकिन इसकी राजधानी आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, यहाँ पर है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। देखिए यहाँ पर है ये फिलीपींस, ये फिलीपींस देश है जिसकी राजधानी है मनीला, यहाँ पर ये मनीला। इसके बाद हम ऊपर आ जाते हैं, यह है ताइवान, ताइवान की राजधानी है ताइपे, ऐसे ही इसकी राजधानी है, ताइवान की राजधानी ताइपे, आपको याद भी होगी। और देखिए यहाँ पर आ जाते हैं हम चीन में। चीन में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं बता देता हूँ आपको। ये है देखिए यांगसी क्यांग नदी है, ये पूरी यांगसी क्यांग नदी है, यहाँ से आ रही है। यांगसी क्यांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगसी क्यांग। तो इसी नदी के किनारे पर चीन का एक प्रमुख नगर भी है वुहान, और इसी के मुहाने पर यहाँ पर संघाई भी है। ठीक है, आपको पता होगा। तो ये कहाँ पर बसे हुए हैं? यांगसी क्यांग नदी के किनारे पर। और यहाँ पर है ये देखिए ऊपर एक नदी हुआंगहो, ये हुआंगहो इस नदी को बोलते हैं। तो हुआंगहो को चाइना का शौक भी बोलते हैं, चीन का शौक भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रास्ता बदलती रहती है ये वाली नदी, और बहुत ज़्यादा नुकसान करती है जब रास्ता बदलती है। तो आ जाते हैं हम यहाँ पर ऊपर, चीन से ही लगा हुआ एक देश है नॉर्थ कोरिया ये, और यहाँ पर उसके नीचे है ये साउथ कोरिया।
साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, यहाँ पर ये, और नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। इनकी राजधानी हम कैसे याद करेंगे? देखिए साउथ कोरिया में यहाँ एस आ रहा है, क्योंकि कन्फ्यूजन बना रहता है कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी कौन सी है और साउथ कोरिया की राजधानी कौन सी है, कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको ये सोच लेना है कि जो साउथ कोरिया की राजधानी है, साउथ कोरिया में भी एस आ रहा है शुरू में और इसमें भी सियोल में भी एस आ रहा है शुरू में, ये तो ये मैच करना है आपको। साउथ कोरिया की राजधानी हो गई सियोल, और ऊपर जो बचा नॉर्थ कोरिया, उसकी राजधानी हो गई प्योंगयांग। ठीक है, यहाँ कोरिया के नाम से स्ट्रेट भी है, जल संधि भी है, जो ईस्ट चाइना सी को सी ऑफ जापान, जापान सागर से जोड़ती है। जापान की राजधानी है टोक्यो, ये है टोक्यो जापान की राजधानी। देखिए जापान की आइलैंड है, ये आपको याद रखने हैं। ये है ऊपर होक्काइडो और ये है होन्शु आइलैंड, ये सबसे बड़ा आइलैंड है जापान का होन्शु, ये पूरा होन्शु आइलैंड है। इसी जापान के होन्शु आइलैंड पर जापान की राजधानी है टोक्यो, और इसी के नीचे यहाँ पर देखिए शिकाक्यू और नीचे है क्यूशू। कई बार इसका क्रम भी पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में। आ जाते हैं अब हम ऊपर तो देखिए यहाँ पर है ये रूस की राजधानी मैंने आपको बता दिया था, रूस की राजधानी है मॉस्को, और ये है मंगोलिया, बीच में ये मंगोलिया है। तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बतार, ये है उलान बतार मंगोलिया की राजधानी। और चीन के साथ जो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाता है वो मंगोलिया देश ही बनाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद हो गए होंगे। यहाँ रूस में विश्व की सबसे गहरी झील भी है, ये रूस में बैकाल झील। ठीक है, ये बैकाल झील है, पूरे विश्व में सबसे गहरी झील है ये बैकाल झील। और आपको पता होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील, वो भी एशिया में है। यहाँ पर ये थी कैस्पियन सागर झील, सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये थी एशिया के प्रमुख देशों की राजधानियाँ जो हमने याद कर ली हैं, और कहीं कहीं हमने ट्रिक का भी यूज किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एशिया के प्रमुख देशों की राजधानी आपको याद हो गई होंगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।